मार्केट के अंदर जितने भी हेयर सीरम्स आते हैं या फिर हेयर ग्रोथ टॉनिक आता है, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो परचेज़ करते हैं और ये ट्रस्ट करते हैं कि ये डेफ़िनेटली आपके बालों को ग्रो करता है और रिज़ल्ट्स आपको दिखता भी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको यही हेयर सीरम्स और यही वाला हेयर ग्रोथ आपको इतना ज़बरदस्त फ़ायदा करेगा कि आपके झड़ते हुए बाल रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, आपके सफ़ेद बालों की जो समस्या है, जो प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग है, वो भी दूर हो जाएगा। अगर आप गंजेपन से शिकायत है, एलोपेशिया की अगर शिकायत है, वो भी दूर हो जाएगी। बालों की जो लेंथ है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्लस बालों की डेंसिटी है उसमें भी वर्क करेगा। तो चलिए सोल्यूशन आपको मैं फटाफट से बताती हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है 1 चम्मच मेथी सीड्स, मतलब कि फेनुग्रीक सीड्स। ये मेथी दाना सीड्स बहुत ही पावर पैक्ड होते हैं विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से। इसके अंदर का जो निकोटिनिक एसिड है वो जब आप उसको सोक करते हैं, जब पानी में उसको डाल के आप 7 से 8 घंटा सोक करते हैं, तब जाके इसका जो नेचर है वो आपके बालों में बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। इसीलिए हमने यहाँ पे एक किचन का नॉर्मल चम्मच लिया है, 1 टीस्पून, और उसको हम ओवरनाइट सोक करके रखेंगे। अब इसके अंदर हमने सिर्फ मेथी दाना सीड्स को सोक नहीं करना, आगे देखेंगे कि मैंने इसके साथ में एक कौन सा बहुत बढ़िया पावरफुल इंग्रेडिएंट इसके साथ में सोक किया है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सल्फ़र के साथ में बहुत अच्छे से जाता है। अगर आप मेथी दाना सीड्स के अंदर सल्फ़र का एब्जॉर्प्शन करते हैं तो ये आपके बालों को इतना मोटा कर देगा कि एक भी बाल झड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको इसका तरीका पता होना चाहिए। तो सल्फ़र का सबसे अच्छा सोर्स होता है वो है हमारा रेड अनियंस, नॉर्मल प्याज जो आप घर में बनाते हैं। मेथी दाना और प्याज का जो कॉम्बिनेशन होता है, आप बिलीव नहीं करोगे, ये 1000 रुपये देकर भी आपको ये सीरम मार्केट वाला नहीं मिलेगा। आप इसे घर पे बनाना जब शुरू करेंगे तो बिलीव नहीं करेंगे, इसका जो रिजल्ट्स है, इसका जो इफ़ेक्ट है, ये आपके बालों को बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। क्योंकि जो प्रोटीन होता है मेथी दाना सीड्स के अंदर और जो सल्फ़र होता है प्याज के अंदर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल होता है। आप साइंटिफिकली आप अपने बालों को नर्चर करिए और इसके पीछे का साइंस समझिए कि ये किस तरह से वर्क करता है। जब एब्जॉर्प्शन पानी के अंदर ज़्यादा हो जाता है, जब वो फूल जाता है मेथी दाना सीड्स, और जब प्याज का जो रस होता है तो वो उसके अंदर से अच्छे से एब्जॉर्प्शन करता है, तब जाके आपके बालों को बहुत फ़ायदा करता है। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच मेथी दाना सीड्स को हाफ ग्लास पानी के अंदर भिगो दिया है और उसमें आपको डालना है 1 पूरा फुल प्याज। यस, प्याज का क्वांटिटी आप एक ही रखिएगा, कम ज़्यादा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे इतना अच्छा हेयर सीरम प्रिपेयर कर रहे हैं आपके बालों के लिए, तो आपको क्वांटिटी कम नहीं करना। पतले पतले स्लाइसेस में भी काट सकते हैं, स्मॉल पीसेस में कट कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। अब जिसमें हमने मेथी डाला है उसी पानी के अंदर हम ये प्याज डाल देंगे, और ये चीज़ आपको 1 रात पहले करनी है। मैंने आपको कहा था ना कि मेथी दाना सीड्स का तभी फ़ायदा होगा जब आप उसको रात भर अच्छी तरीके से सोक कर लेंगे, जब हम हेयर टोनर बना रहे हैं। अदरवाइज़ मेथी दाना सीड्स का हम ऐसे बहुत सारे ऑयल से भी प्रिपेयर करते हैं, तेल भी बनाते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी जब हम हेयर सीरम और हेयर ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसको ओवरनाइट सोक करके ही इसका इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आपको प्याज को इसके अंदर ऐड कर देना है। एक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल इंग्रेडिएंट जो मैं ले रही हूँ, जिसका कि कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई डाउट ही नहीं है कि इससे आपके हेयर ग्रोथ नहीं होगा, और वो है हमारा फूल वाले लौंग। ये वाले जो लौंग होते हैं, इसके अंदर का जो हेड पार्ट होता है, रिमेंबर दैट, जिसमें फूल होता है उसी के अंदर होते हैं भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स। आपको इसी तरह से चुन चुन के कम तकरीबन 10 से 12 फूल वाले लौंग को इसी पानी के अंदर ऐड कर देना है। अब ये जो तीनों का रात भर जो सोकिंग का प्रोसेस चलेगा, आप बिलीव नहीं करोगे, ये इतने तरह के न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स इसके अंदर रिलीज़ करेंगे जो कि आपके बालों को पावरफुल हेयर टॉनिक बन के रेडी हो जाएगा। बस आपको इसके अंदर डाल देना है और डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा के इसको रात भर छोड़ दीजिए। रात भर इसको सोकिंग का जो प्रोसेस करने के बाद में आप देखेंगे लौंग भी अपने साइज से डबल हो चुका होगा और मेथी दाना सीड्स भी पानी में अच्छी तरीके से फूल जाएगा।
अब आपको क्या करना है, मॉर्निंग में अब आप इसको अलग प्रोसेस करेंगे। आप चाहे तो एज़ इट इज़ इस पानी को छान लीजिए और छानने के बाद में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा लंबा चले। आप अगर एज़ इट इज़ इस पानी को इस्तेमाल करेंगे तो आप सिर्फ 1 से 2 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आप इतना टाइम दे ही रहे हैं तो एटलीस्ट ये वाला वाटर और ये वाला सीरम को आप 1 हफ्ते तक तो ज़रूर बना के रख लीजिए। और डेफ़िनेटली गर्मी का मौसम है तो ये बाहर बिल्कुल भी सस्टेन नहीं करेगा, तो आप इसको बना के डेफ़िनेटली फ्रिज में ही आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो इसका डूज़ एंड डोंट्स थोड़ा बहुत मैं बता दूं कि हाँ, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये आपको हर वीकली प्रिपेयर करना है और आपको हफ्ते में से 3 बार लगाना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने बालों को नॉर्मल नेचुरल ट्रीटमेंट दें विदाउट एनी केमिकल एब्जॉर्प्शन, या फिर किसी भी तरह का आप पिल्स नहीं खाना चाहते, कोई मेडिसिन नहीं खाना चाहते अपने बालों की ग्रोथ के लिए, तो डेफिनेटली आप इसमें स्विच कर सकते हैं। तो बस देखिए, मैंने मॉर्निंग में हटा दिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हमने यहाँ पे 100 ml पानी और डाल के बॉईल किया है, और जो रात भर सोक किया हुआ पानी था विथ मेथी सीड सारा सब कुछ हम उस पानी में ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद में आपको गैस के फ्लेम को हाई रखना है और इसको लगातार तेज़ आंच में आपको बॉईल करना है। अब ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप इसको इस प्रोसेस में करते हैं तो इसका थोड़ा शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाता है। बॉइलिंग करने से क्या होता है कि इन सब चीज़ों का कच्चापन हट जाता है, एंड देन आप इस सिरम को या फिर आप इस वाटर को बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में रोज़मेरी एसेंशियल वाटर आ गया है, यहाँ तक कि प्याज का वाटर आ चुका है, प्याज के शैम्पू आ चुके हैं, यहाँ तक कि लौंग का ऑयल मार्केट में मिलता है, जो कि सब के सब हेयर ग्रोथ बूस्टिंग इंग्रेडिएंट होते हैं। इस तरह से आपको डाल देना है और लगातार तेज़ आंच में आपको बॉईल करने के बाद में गैस के फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, एंड देन जब ठंडा हो जाएगा तो आप इसको छान लीजिए। छानने के बाद में आपको हल्का सा वार्म ही रखना है इसको। अब आप देखिए, इसको कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पानी को एज इट इज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो कॉटन डिप में मदद डाल के आप इसको पूरा रूट्स में इसको अप्लाई करिए, या फिर स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। वैसे भी ठंडा हो जाएगा तो आप स्प्रे बॉटल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि कन्वीनियंट होता है। दूसरा एक प्रोसेस है, मैं इसके अंदर ऐड करूँगी रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल्स के कम से कम 10 से 12 बूंद। अब देखिए, ये पार्ट मैं इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज जिन लोगों को एलोपेशिया की शिकायत है, जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गंजीपन की शिकायत है, उन लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर गुच्छे गुच्छे में बाल आपके बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं तो आप इसमें 10 से 12 बूंद डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल्स के, और ये सारे ऑयल्स डेफिनेटली बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आपकी गंजेपन की शिकायत नहीं भी है ना, अगर सिर्फ हेयर फॉल है, तो डेफिनेटली आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, और मैं टैग भी कर दूंगी बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट परचेज़ जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा प्राइसी भी नहीं होता फ्रेंड्स, 200-250 के अंदर आराम से मिल जाता है। अच्छे अच्छे ब्रांड्स का इस्तेमाल करिएगा जो कि प्योर ऑथेंटिक रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल्स डिलीवर करते हैं। दैट्स इट। आपको इसको मिक्स करना है, आप इसको लगाइए और लगा के अपने बालों में 1 से 1.5 घंटा के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं चाहते हैं कि शैम्पू करना तो अपने बालों में एज इट इज़ छोड़ दीजिए, एंड देन नेक्स्ट डे आप शैम्पू कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं, आपके पास में टाइम कहीं कम है या फिर आपको कहीं जाना है, तो 1 से 1.5 घंटा अपने बालों में लगा के स्प्रे करके छोड़ दीजिए, एंड देन आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, और इसमें आपको जो प्याज की जो स्मेल आती है ना, वो बिल्कुल नहीं आएगी एसेंशियल ऑयल्स डालने के बाद। अब इसका दूसरा तरीका मैं बताती हूँ। अगर आपको अपने बालों में हेयर डाई करना है तो मैंने यहाँ पे रोस्टेड कलौंजी पाउडर लिया है, जिसके अंदर मैंने मेथी दाना सीड्स को भी ड्राई रोस्ट कर लिया था, और इसको महीन सा मैंने पाउडर बना लिया है। पाउडर बना के मैं आपको एज एन डेमो के तौर पे दिखा रही हूँ। आप पाउडर अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिए, सिर्फ रूट्स में चलेगा ये वाला, पूरे हेयर में नहीं लगाना है। रूट्स टचअप के लिए आपको बस ये पाउडर बना के गरम तवा के ऊपर अच्छे से भून लेना है, और गरम गरम ही पीस के इसका फाइन पाउडर बना लेना है। बनाने के बाद में आपने जो हेयर टॉनिक प्रिपेयर किया था वो अब आपको डालना है इसके अंदर धीरे धीरे करके, जिससे कि इसका थिक पेस्ट बन जाए, एंड देन आपको फिर इसको अपने पूरे रूट्स में अच्छी तरीके से हल्का हल्का मसाज करना है।
और लगा के आप इसको 1 सेकेंड फिर से 1-1.5 घंटा के लिए छोड़ दीजिए एंड देन बालों को शैम्पू कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे जो रेमेडीज़ मैं बता रही हूँ ना, ये 100% नेचुरल है और ये कोई फेक वीडियोस नहीं है। हमेशा लोग कमेंट्स करते हैं, हालांकि मैं इसको इग्नोर करती हूँ, लेकिन ट्राई जो लोग करेंगे उन्हीं को रिजल्ट्स दिखेगा और जो लोग ट्राई नहीं करेंगे वो हमेशा कमेंट्स नेगेटिव ही करते हैं। बिकॉज मैं अपने इंग्रेडिएंट्स में, अपने रेमेडीज़ के लिए 100% श्योर हूँ कि DIYs वर्क करता है और रिजल्ट्स ही मैं आपके साथ में बहुत ज़्यादा व्यूवर्स के शेयर करती हूँ। तो बस ये बन के रेडी हो गया आपका हेयर डाई, और जो टोनर था वो इस्तेमाल करने का तरीका मैंने बता दिया है। तो बस आप इसको आज से ही लगाना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप भी चाहते हैं कि अपने बालों को ट्रांसफॉर्म करना और प्रॉब्लम से छुटकारा पाना। मैं फिर से मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के साथ में। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। लव यू ऑल।